हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की दूसरी क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से समझा दिया है। ये क्लास रिवीजन के तौर पे है, सिर्फ रिवीजन के लिए ही है, इसलिए मैं ज़्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास क्लास 10th और 12th के लिए बेनिफिशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आज हमारा ये दूसरी क्लास है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेते आते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, तो ये सब्जेक्ट जो है यहाँ जाता है प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। इजएमआर का प्रयोग जैसे ऑब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल के लिए मतलब किया जाता है, जैसा भी ऑब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से इजएमआर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला एग्जांपल आपके सामने है। रोहन इज राइटिंग अ बुक। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, रोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। अ बुक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए हमने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ से आप देख के कर लीजिए, देख के करिए। स्टार्ट, रोहन इज राइटिंग अ बुक। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। अ बुक आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है ना पहले, तो ऑब्जेक्ट अ बुक। उसके बाद अ बुक ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ। इज, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, लेकिन इसके पहले बीइंग का प्रयोग होगा। B-E-I-N-G, बीइंग, ए बुक इज बीइंग रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन होता है, रिटन बाय रोहन। रोहन नाउन है, वो तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, देखिए फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग। रोहन इज राइटिंग अ बुक, यहाँ पे रोहन सब्जेक्ट है, अ बुक ऑब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है। तो पैसिव बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ बुक, तो अ बुक हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इजएमआर में से किसका प्रयोग है, सिंगुलर है, इज, अ बुक सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा। उसके बाद बीइंग का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद बाय, उसके बाद रोहन। ठीक है। हम आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, द डॉक्टर्स आर प्रिपेयरिंग अ वैक्सीन। यहाँ पे द डॉक्टर्स क्या है, आपका सब्जेक्ट। प्रिपेयरिंग आपका वर्ब है, अ वैक्सीन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, देख लीजिए, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ वैक्सीन, अ वैक्सीन, अ वैक्सीन क्योंकि सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, इज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग, बीइंग। प्रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड बाय। उसके बाद बाय का प्रयोग देख लीजिए आप लोग। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डॉक्टर्स। एक बार आप लोग देख लीजिए, द डॉक्टर्स आर प्रिपेयरिंग अ वैक्सीन। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, द डॉक्टर, और प्रिपेयरिंग हमारा वर्ब है, अ वैक्सीन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अ वैक्सीन ऑब्जेक्ट है, अ वैक्सीन है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इसका प्रयोग होगा। इसके बाद बीइंग का प्रयोग, उसके बाद प्रिपेयरिंग का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड होता है, उसके बाद बाय का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, द डॉक्टर्स। अब आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तीसरा वाला। मोहन इज रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स। यहाँ पे हमारा मोहन क्या है, सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट हमारा हो गया मोहन, रीडिंग वर्ब है तो गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये गुलिवर्स ट्रेवल जो है बुक का नाम है, इसलिए सिंगुलर है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद बीइंग का प्रयोग, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीडिंग का थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद बाई का प्रयोग, उसके बाद महाराजा का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मोहन, बाई मोहन। एक बार आप लोग देख लीजिए, मोहन इज रीडिंग गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो मोहन हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट, गुलिवर्स ट्रेवल्स हमारा यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लेके आते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो हमने लिख लिया यहाँ पे गुलिवर्स ट्रेवल्स, क्योंकि यहाँ पे बुक का नाम है इसलिए सिंगुलर है। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होगा, इज, उसके बाद बीइंग का प्रयोग, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, उसके बाद बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट हमारा है मोहन। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ये सब्जेक्ट। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। तो पहला एग्जाम्पल आपको ये रहा, सी इज नॉट रिप्लाइंग माई ईमेल्स। तो कैसे बनेगा ये पैसिव वॉइस, पहले ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। यहाँ पे क्या है, सी, सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका। ओ माई ईमेल्स, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेके आइए, माई ईमेल्स, माई ईमेल्स, माई ईमेल्स प्लूरल है ये, इसके साथ आर का प्रयोग होगा, माई ईमेल्स आर, उसके बाद नॉट का प्रयोग। पैसिव वॉइस में देखिए नॉट है ना, नॉट लगाइए, नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रिप्लाई, रिप्लाइंग का थर्ड फॉर्म रिप्लाइड, रिप्लाइड, उसके बाद बाई का प्रयोग, बाई, उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर, ये लिख देंगे। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, सी इज नॉट रिप्लाइंग माई ईमेल्स। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपका सी, रिप्लाइंग वर्ब है, माई ईमेल्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, तो माई ईमेल्स, क्योंकि प्लूरल है इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग होगा, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की, तो रिप्लाइंग का थर्ड फॉर्म रिप्लाइड होता है, उसके बाद बाई का प्रयोग, बाई, उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं, दे आर प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सॉरी दे आर नॉट प्रोवाइडिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, दे यहाँ पे क्या है आपका हो गया सब्जेक्ट, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, तो लेके आइए करेक्ट, करेक्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सिंगुलर इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन इज, उसके बाद नॉट, नॉट, उसके बाद बीइंग का प्रयोग, नॉट बीइंग प्रोवाइडेड,
प्रोवाइडिंग का थर्ड फॉर्म प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बाय, दे का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देन। आइए फिर हम अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इसके एग्जांपल्स। तो आइए एक्टिव वॉइस, जब इंट्रोगेटिव आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो उसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखिए। क्वेश्चन वर्ड या फिर इसको आप WH फैमिली बोल सकते हैं, अगर आएगा तो लग जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। पैसिव वॉइस, क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, प्लस बीइंग जुड़ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स हम इसको। एग्जाम्पल्स आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दिया हुआ है आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आइए देखते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट पहले आएंगे, यहाँ का हिम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, ही सिंगुलर, इसके लिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, इज ही। उसके बाद बीइंग, इज ही बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकिंग का थर्ड फॉर्म टेकन, टेकन टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल बाय, दे का ऑब्जेक्टिव देन एंड क्वेश्चन मार्क। आप उसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे इज ही बीइंग टेकन, टेकन के बाद यहाँ पे आ जाएगा बाय देम टू द हॉस्पिटल। क्वेश्चन मार्क, इज ही बीइंग टेकन बाय देम टू द हॉस्पिटल, ऐसे भी सही है, या फिर इज ही बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय देम, ये भी सही है। तो आइए देख लेते हैं एक बार फिर से इसको। आर दे टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। तो बनाने के लिए पैसिव वॉइस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले आते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम है, हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, ही सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग होगा, इज ही बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है। क्लियर है, ठीक। बाकी आप लोग नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से क्लास ले दूंगा। वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, सेकेंड एग्जाम्पल, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो कैसे होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया यहाँ पे, या फिर WH फैमिली आ गई, तो हम लिखेंगे पहले वाई, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है यहाँ पे क्रिकेट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो कैसे हो जाएगा, वाई, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, वाई इज क्रिकेट, क्रिकेट बीइंग प्लेड, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, प्लेड बाय यू, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए देख लेते फिर से, वाई आर यू प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है, ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। तो बनाते समय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, या फिर WH फैमिली बोल सकते हैं आप लोग। तो वाई, क्रिकेट हमारा सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग होगा, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड, प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, उसके बाद बाई का प्रयोग,
उसके बाद सब्जेक्ट हमारा बाय यू, ठीक है। हेलो, हाँ तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव का जो हु आता है जिस वाक्य में, उसका नियम इस तरीके से है। इसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि अपवाद की श्रेणी में आता है, एक्सेप्शन है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हु आ गया तो हु इज रीडिंग माई बुक, या फिर हु इज राइटिंग अ लेटर। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा, बाय प्लस हूम प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल आपके सामने है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। हु इज रीडिंग माई बुक, तो कैसे होगा? हु को किस में करेंगे? बाय होम में चेंज करिए, बाय होम। उसके बाद माई बुक, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इज माई बुक, माई बुक। उसके बाद बीइंग, बीइंग रेड, ठीक है। हु इज रीडिंग माई बुक कैसे होगा? हु को किस पे चेंज करेंगे? बाय होम में। उसके बाद माई बुक सिंगुलर इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट माई बुक, उसके बाद बीइंग का प्रयोग, बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीडिंग है, रीडिंग का थर्ड फॉर्म होता है रेड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, हु इज राइटिंग अ लेटर, तो हु को किस में चेंज करेंगे? बाय होम में, बाय होम। अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इज बाय होम इज अ लेटर, लेटर बीइंग। उसके बाद बीइंग का प्रयोग, बीइंग रिटन, राइटिंग का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप लोग। हु इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका पैसिव बनाने के क्या करेंगे? हु को किस में चेंज करेंगे? बाय होम में। उसके बाद अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो कि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, इज अ लेटर बीइंग, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटन। आशा करता हूँ आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।